देखिए कंडीशन है, ठीक है, लीनियर इक्वेशंस की दे रखी थी, ये ऑलरेडी डिस्कस भी किया हुआ है। ये आपका क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन में वैसे भी आपको लीनियर इक्वेशंस के दो ही आपको इक्वेशंस दे रखे हैं। यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर ये कंडीशन को फुलफिल करता है तो ये आपका क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन होगा तो इसकी x की वैल्यू फाइंड आउट हो सकती है। जो एक पॉइंट होगा आपका, इसमें इन्होंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला लगाया है, आप लगाएंगे एलिमिनेशन मेथड का फॉर्मूला, ठीक है। सेकेंड वाली कंडीशन है आपका इन्फिनिटिव एंड मिनी सॉल्यूशन। इसमें क्या होगा, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तीनों अगर आपस में इक्वल है तो ये आपका इन्फिनिटिव एंड मिनी सॉल्यूशन होगा। क्योंकि रेशियो आपस में इक्वल है तो एक लाइन दूसरे लाइन को क्या कर रहा होगा, ओवरलैप कर रहा होगा। इसलिए वो जितनी बार उसको टच कर रहा है तो उतने सॉल्यूशन इसके पॉसिबल है, ठीक है। इस वाले में क्रॉस कर रहा होता है, एक पॉइंट पॉसिबल होता है। इसमें एक को ओवरलैप करने में बहुत सारे पॉइंट पॉसिबल हैं इसमें, ठीक है। ये दोनों आपके क्या होते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं। ये आपका इनकंसिस्टेंट होगा, इसका नो सॉल्यूशन होगा। नो सॉल्यूशन में क्या होगा, लाइन आपकी पैरेलल होगी। समझ में आया। इसमें क्या होगा आपका a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा, तो ठीक है। तो यही कंडीशंस को ध्यान में रख करके हमें वैल्यू को फाइंड करना है। तो वैसे यहाँ पे ऑलरेडी ये शो करना है, ये पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज का भी है आपका, कि ये दो इक्वेशन आपको दे रखे हैं और यूनिक सॉल्यूशन फाइंड करना है, यूनिक सॉल्यूशन शो करना है और फाइंड करना है सॉल्यूशंस को। तो वैसे भी हम ये जो इक्वेशन दे रखा है इसे हम कंपेयर कर लेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से, ठीक है। इसमें अपने कंपेयर करने के बाद इक्वेशन से हम लोग a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, b की और c की। सेम कंडीशन इधर से भी a1 b1 c1 a2 b2 c2, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम इसे रेशियो में पुट करेंगे तो रेशियो में क्या होगा, a1/a2 सभी की वैल्यू अलग अलग फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे कंपेयर करेंगे a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है, तो कंडीशन सी वाली होगी आपकी। जब ये कंडीशन होगा तो ये आपका कौन सा सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन की कैटेगरी में आता है, ठीक है। अब यूनिक सॉल्यूशन हो गया तो हम इसे एलिमिनेशन मेथड लगा करके x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, x और y की। बोला है कि अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो उसकी x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये पहला क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होगा, समझ में आया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन ये है आपके, यहाँ करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ के की क्या वैल्यू होगी। दो इक्वेशन आपको दे रखे हैं जिसमें ये के है आपका, बोला गया है कि ये यूनिक सॉल्यूशन है। तो पहले इसने कंडीशन में बोल दिया है कि ये यूनिक सॉल्यूशन है, आपको शो नहीं करना है। तो ये यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। सेम कंडीशन आपको दो इक्वेशन दे रखा है, इससे हम कंपेयर करा के a1 b1 c1 और a2 b2 और c2 हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम रेशियो लिखेंगे a1/a2, अब b1/b2 नॉट इक्वल टू होता है, यूनिक सॉल्यूशन में ऐसा होता है। इस कंडीशन को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फुलफिल करेंगे यहाँ पे, ठीक है। फुलफिल करने के बाद कंडीशन क्या आ जाएगा, के नॉट इक्वल टू -6, यानी के की वैल्यू आपकी -6 के इक्वल नहीं होगी, और कुछ भी हो सकती है। -6 को छोड़ करके के की और कोई रियल वैल्यू हो सकती है, समझ में आया। इस कंडीशंस का ये मीन यहाँ लिखा भी है, द गिवन सिस्टम ऑफ द इक्वेशंस विल हैव द यूनिक सॉल्यूशन फॉर ऑल वैल्यू ऑफ के। ऑल वैल्यू ऑफ के के लिए, सभी वैल्यू ऑफ के लिए हो सकता है, अदर देन बोला है कि इसको छोड़ करके -6 को छोड़। समझ में आया। तो पहला क्वेश्चन में आपने देखा यूनिक सॉल्यूशंस, यूनिक सॉल्यूशंस में आपने जो है अगर शो किया कि ये यूनिक सॉल्यूशन वो कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड की। इस वाले क्वेश्चन में आपने के की वैल्यू फाइंड की है यहाँ, ठीक है। ये ऑलरेडी बोला है कि यूनिक सॉल्यूशन है, तो हम मान के चलेंगे कि यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन ये होती है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग ने के की वैल्यू ये फाइंड की है। समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। दे रखा है सेकंड 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 कंडीशन ये है, इक्वेशन आपको वही रहेगा। बोला है इन्फिनिटिव एंड मेनी सॉल्यूशन शो करना है आपको, इन्फिनिटिव और मेनी सॉल्यूशन है। शो करने के लिए सब कुछ वैसे ही है, कंपेयर करेंगे a1 a2 b1 c1 c2 सब निकाल लेंगे।
रेशियो फाइंड कर लेंगे सबका अलग अलग। जब भी आपको शो करना है ना, तो सबका रेशियो अलग अलग फाइंड करिए, और फाइंड करने में देखिए क्या वैल्यू आ रही है। इसकी भी वैल्यू 1/3 है, इसकी 1/3 है, इसकी वैल्यू भी 1/3 है। तो तीनों कंडीशन में क्या है आपका, तीनों कंडीशन में आपका रेशियो इक्वल है। रेशियो इक्वल हुआ तो यही कंडीशन होता है इन्फिनिटिव एंड मेनी सॉल्यूशन का। समझ में आया? पहले जो भी कंडीशन आपको इक्वेशन दे रखी है वो आपने लिख लिया, इसके अकॉर्डिंग कंपेयर करा करके A1 A2 B1 C1 C2 सभी फाइंड कर लेंगे। जब भी शो कराना हुआ तो सभी का रेशियो अलग अलग फाइंड करेंगे, अलग अलग। सारे रेशियो में हम देखेंगे क्या आ रहा है रिजल्ट। तो वैसे भी इन्फिनिटिव और मेनी सॉल्यूशन में तीनों रेशियो आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। यहाँ भी 1/3, यहाँ भी 1/3, यहाँ भी 1/3, तीनों अगर आपस में इक्वल है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपस में इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसे बोलते हैं इन्फिनिटिव और मेनी सॉल्यूशन। ये प्रूव हो गया। समझ में आ गया? ठीक है, प्रूव करना है तो कंडीशंस के अकॉर्डिंग आना चाहिए। अगर ऑलरेडी कह दिया है कि इन्फिनिटिव में मेनी सॉल्यूशन है तो उसके अकॉर्डिंग आपकी उसके रिस्पेक्ट में के की वैल्यू पूछा जाएगा, बस यही क्वेश्चन है। समझ में आया? आगे बढ़े। देखिए सेम कंडीशन अभी तक वो प्रूव करा रहा था इन्फिनिटिव एंड मेनी सॉल्यूशन। यहाँ पे प्रूव करा रहा है के की वैल्यू, बोला गया है कि वो इन्फिनिटिव एंड मेनी सॉल्यूशन है। यहाँ कहीं नहीं लिखा है कि शो करना है आपको कि ये इन्फिनिटिव एंड मेनी सॉल्यूशन है, क्योंकि बोल दिया है सिर्फ फाइंड करना है के की वैल्यू। ये ऑलरेडी इन्फिनिटिव एंड मेनी सॉल्यूशन है। क्वेश्चन का इक्वेशन आपको देखने में थोड़ा अजीब लगेगा। ये पहला इक्वेशन यहाँ तक है और फिर दूसरा इक्वेशन आपका यहाँ तक है। ठीक है, दोनों इक्वेशन को इन्होंने लिख दिया यहाँ पे। कंपेयर करेंगे इन दोनों इक्वेशन से, सभी का A1 B1 C1 A2 B2 C2 लिख लेंगे। ठीक है, इन्फिनिटिव में मेनी सॉल्यूशन की कंडीशन लिखेंगे क्या होता है, ये आपको याद होना चाहिए पहले से। उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। पुट करने के बाद देखिए यहाँ पे 3 इक्वल में दे रखा है कि इन्फिनिटिव में मेनी सॉल्यूशन है। तो आपको पहला इक्वेशन ऐसे निकालना चाहिए, इन दोनों को लेकर के कंपेयर करके, और इन दोनों को कंपेयर करके आपको दो इक्वेशंस निकालना है। ठीक है, तो यहाँ अगले स्टेप में यही किया गया। देखिए इन दोनों को एक साथ लिया गया, तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है, और फिर इन दोनों को साथ में लिखा गया। देखिए लिखा गया, इन दोनों से हम लोग के की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ से अगर के की वैल्यू इन्होंने फाइंड की है तो के की वैल्यू 5 आई है, और इधर वाले इक्वेशन से भी के की वैल्यू फाइंड की गई है तो यहाँ से भी 5 आई है। इसलिए लास्ट में इक्वेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब के की वैल्यू। ठीक है, के की वैल्यू 5 हो जाएगा। यहाँ पे समझ में आया? आ गया? आगे बढ़े। यस सर। चलिए नेक्स्ट देखिए। सेम वही कंडीशन है, इन्फिनिटिव या मेनी सॉल्यूशन का ही है इसमें भी। देखिए इस वाले में भी देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो ये दो इक्वेशन आपको दे रखे हैं, एक इक्वेशन ये, दूसरा ये, दोनों इक्वेशन लिख लिया। A1 A2 B1 C1 C2 सभी कुछ लिख लिया यहाँ पे। इन्फिनिटिव एंड मेनी सॉल्यूशन में ये कंडीशन होगा, ये इन्होंने लिख लिया यहाँ पे। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था कि ये दोनों इक्वेशन को साथ में लिखेंगे, इन दोनों को साथ में लिखेंगे, दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, एक इस तरफ एक इस तरफ। तो इन्होंने दो पार्ट में यहाँ पे एंड की वजह से सेपरेट कर रहा है, हम यहाँ बीच में एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे सॉल्यूशन में। ठीक है, उसके बाद इसको इधर सॉल्व करेंगे, इसको इधर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद जो के की वैल्यू निकली है, आपको पता होगा कि के स्क्वायर क्या दे रखा है यहाँ पे, के स्क्वायर इज इक्वल टू 36 दे रखा है। जब के इधर जाएगा तो ये प्लस माइनस अंडर रूट 36 होगा, यानी के इज इक्वल टू प्लस माइनस क्या होगा, 6 होगा। समझ में आया? और इस वाले इक्वेशन से क्या निकला है, के स्क्वायर माइनस 6 के इज इक्वल टू 0 लिखा है। ठीक है, के कॉमन लेंगे, के माइनस 6 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो कंडीशन है, के की वैल्यू 0 आ जाएगी और एक के की वैल्यू 6 आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिला है, इधर से के की वैल्यू 6 मिली है, प्लस की और माइनस की भी 6 मिला है, और यहाँ से 0 मिला है और यहाँ पे क्या मिला है, 6 मिला है। यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे कि इसमें दोनों में कॉमन क्या है। देखिए +6 दोनों में क्या है, कॉमन है। तो की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, प्लस का 6 होगा। समझ में आया? ठीक है ना? तो हमें दो कंडीशन, अगर दो अलग अलग वैल्यूज आएंगी तो हम यहाँ पे देखेंगे दोनों में कॉमन वैल्यूज क्या है, जो कॉमन वैल्यूज होगा वही इसका आंसर होगा। समझ में आया? आपने जो अभी तक देखा वो आपका यूनिक सॉल्यूशन भी देखा, इन्फिनिटिव एंड मेनी सॉल्यूशन भी देखा, और दोनों कंडीशन में के की वैल्यू फाइंड करना सीखा। यहाँ पे आपको शो करना है नो सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं, तीसरा है नो सॉल्यूशन।
शो करना है तो सिंपल है, जो इक्वेशन आपको दे रखा है कंपेयर कराएंगे, a1 b1 c1 a2 b2 c2 यहाँ फाइंड कर लेंगे। शो करने में हमेशा रेशियो अलग अलग निकालेंगे, ठीक है। सभी का रेशियो क्या होगा, यहाँ कंपेयर करेंगे, इन दोनों की वैल्यू सेम है, ये आपका अनइक्वल है, मतलब इक्वल नहीं है। यहाँ लिखेंगे a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 होगा, ठीक है। जब ये कंडीशन को फुलफिल होगा तो आपको पता है कि आपका क्या होता है, नो सॉल्यूशन होता है। तो बस हमने शो कर लिया कि ये आपका क्या कंडीशन नो सॉल्यूशंस का है, समझ में आया? ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये आपको बोला गया है, यहाँ पे भी k की वैल्यू फाइंड करने को बोला जा रहा है, तो इक्वेशन दे रखा है, नो सॉल्यूशन बोला है, k की वैल्यू क्या होगी, इक्वेशन लिख लिया, कंपेयर कर लिया, a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकाल दिया, ठीक है। सभी का यहाँ पे क्या लिया, रेशियो लिया। शो करना था क्या, शो नहीं करना था, शो नहीं करना था तो ये डायरेक्ट हम रेशियो तो निकालेंगे नहीं, डायरेक्ट इसको रहने देंगे अभी, इसको रहने दीजिए। ये कंडीशन लिखिए कि नो सॉल्यूशन की ये कंडीशन होती है, इसमें अपनी इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, जो भी वैल्यू दे रखा है a1 b1 c1 की सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि दो कंडीशन में पार्ट में डिवाइड होगा, ये दोनों कंडीशन एक साथ लेंगे, ये दोनों कंडीशन एक साथ लेंगे, समझ में आया ना? एक तरफ लिखेंगे 1/3 इज इक्वल टू 2 अपॉन की, और दूसरे कंडीशन में लिखेंगे 2 अपॉन के नॉट इक्वल टू 1 अपॉन 3, ठीक है। यहाँ से हम k की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 6 आएगा, और यहाँ से क्या आएगी, k की वैल्यू नॉट इक्वल टू 6 आएगी, समझ में आया? तो एक कंडीशन में आपसे क्या कह रहा है कि k की वैल्यू 6 है, और दूसरी कंडीशन में कह रहा है k की वैल्यू 6 नहीं है, ठीक है, समझ में आया? एक कंडीशन में क्या कह रहा है कि k की वैल्यू 6 है, 6 के इक्वल है, और दूसरी कंडीशन में कह रहा है k की वैल्यू 6 नहीं है, ठीक है। तो कौन सी बात सही होगी, एक तरफ से सही कह रहा है, दूसरी तरफ से गलत कह रहा है, तो देयर यहाँ पे कोई भी k की वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी, नो सॉल्यूशन होगा, नो वैल्यू ऑफ k, ठीक है। कोई भी वैल्यू इसकी पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि यहाँ फाइंड आउट नहीं हो पाया, क्योंकि दो कंडीशन कह रहा है, हम किसको मान लें। अगर इसको सच मानते हैं तो ये गलत हो जाता है, अगर इसको सही मान रहे हैं तो ये गलत हो रहा है, इसलिए एक दूसरे को वो क्लियर स्टेटमेंट नहीं दे रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयर इज अ नो वैल्यू ऑफ के विच ऑफ द गिवन सिस्टम्स ऑफ इक्वेशन इज नो सॉल्यूशन। समझ में आया, हमें कोई वैल्यू डिफाइन नहीं हो पा रही है हमसे, समझ में आया नहीं आया? Yes. ठीक है, एक कंडीशन देख लेते हैं जिसमें के की वैल्यू आपकी डिफाइन हो जाए, ठीक है, के की वैल्यू आपकी डिफाइन हो जाए।